हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। आप भी क्लास 10th में और सोशल साइंस पढ़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे चैनल हमारे साथ। तो आज हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है, तो फर्स्ट लेक्चर में हम कुछ जानकारी देखेंगे, परिचय करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है यूरोप में जो राष्ट्रवाद है। तो देखिए, इसको सबसे पहले समझते हैं यूरोप क्या है। तो देखिए, यूरोप जो है एक महादेश है। इससे पहले एक ज़रूरी सूचना कि हम लिखेंगे आपके साथ बोर्ड पे, और आपको भी लिखना होगा मेरे साथ। हम भी मेहनत करेंगे और आपको भी करना होगा। तो आप शुरू करते हैं टॉपिक को। तो देखिए, यूरोप यूरोप जो है एक महादेश है। यूरोप जो है एक महादेश है। आप निकालिए, आप कॉपी कलम और लिखना शुरू कीजिए। तो देखिए, यूरोप जो है, ऐसे करिए, यूरोप एक महादेश है। लिखेंगे यूरोप यूरोप एक महादेश है। ये तो हम जान गए, यूरोप एक महादेश है। अब देखिए, यूरोप महादेश में जो है लगभग 44 देश है। यूरोप महादेश में लगभग 44 देश है। तो इसको भी हम लिख लेते हैं। तो लिखेंगे यूरोप यूरोप महादेश में लगभग 44 देश है। 44 देश है। अब देखिए, 44 देश है और जो महादेश की जो संख्या है वो 7 है। तो ये भी लिख लेते हैं, महादेश की संख्या, महादेश की संख्या, महादेश की संख्या जो है 7। अब देखिए, अब हमारा यहाँ से चैप्टर शुरू होता है। ये कुछ बेसिक बात थी जो है, आप स्टार लगा के इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए, यूरोप अब हो तो गया शुरू। तो अब हम पढ़ेंगे यूरोप। तो पता चल गया कि यूरोप एक महादेश है। अब देखिए, यूरोप महादेश में अब कौन कौन देश आते हैं उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो लिखिएगा, यूरोप महादेश में यूरोप महादेश में इटली, ऑस्ट्रिया। अब देखिए, ऑस्ट्रिया जो है, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया में शब्द में अंतर है। यहाँ पे हम लिखे ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया है वो अलग है। ऑस्ट्रेलिया, इसमें और आता है फ्रांस, बोहेमिया आएगा, बोहेमिया। इसके बाद आता है यूनान के बाद आता है आपका ब्रिटेन। आदि देश आते हैं इसमें, आदि मतलब और देश है इसमें, समझ गए। तो आप देखते हैं, बेसिकली हम अब राष्ट्रवाद की चर्चा करते हैं। यूरोप तक हो गया, यूरोप तक हम समझ लिया। अब राष्ट्रवाद तक आते हैं। देखिए, हम लिखे हैं शब्द राष्ट्रवाद। देखिए, राष्ट्र, जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये आएगा राष्ट्र प्लस में वाद, राष्ट्र प्लस में वाद हो गया। अब देखिए, राष्ट्र का अर्थ होता है देश और वाद का अर्थ होता है लगाव। जैसे आप मान लीजिए, आप अपने भाई से ज़्यादा लगाव रखते होंगे, तो इसमें राष्ट्रवाद का अर्थ जो होता है राष्ट्र प्लस वाद। राष्ट्र का अर्थ होता है देश और वाद का अर्थ होता है, राष्ट्र का अर्थ होता है देश और वाद का अर्थ होता है लगाव। तो राष्ट्र का मतलब देश और वाद का अर्थ होता है लगाव। हो गया। अब इसकी हम परिभाषा देखते हैं।
ये हो गया। अब देखिए राष्ट्रवाद जो है, अब इसकी परिभाषा हम लिखेंगे। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का जो परिभाषा होगा वो राष्ट्र के प्रति प्रेम की जो भावना होगी उसी को हम राष्ट्रवाद कहेंगे। राष्ट्र के प्रति प्रेम की जो भावना है, मतलब जो कनेक्शन है, उसे है राष्ट्रवाद कहते हैं। तो सिंपली हम लिखेंगे राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते। अब देखिए एक और इसमें परिभाषा है जो है, एक और ये तो लिखा हुआ अब एक किताब के अनुसार है, जो है राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। तो लिख देंगे सिंपली, ये इसका परिभाषा एकदम शॉर्टकट है। अगर आप लॉन्ग में लिखना चाहते हैं इसकी परिभाषा तो वो भी हो जाएगा आपको। तो लिखेंगे, हम स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। एकता मतलब आप समझ रहेंगे कि सब इकट्ठा जो होता है इसको एकता में कहते हैं। जैसे एक कहावत है, एकता में ही बल है। तो एकता, लोगों में एकता की वाहक बनती है। अब इतना तक हो गया। तो देखिए आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब इसको हम मिटाते हैं। अब देखिए, अब जो पूर्ण यूरोप में जो राष्ट्रवाद है वो कब से शुरू हुआ, तो हम टॉपिक डालते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। लिखिए आप हमारे साथ, आप भी मेहनत कीजिए, इससे दोनों को फायदा होगा, मेरा भी रिवीजन होगा और आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारे साथ आप भी लिखते रहिए। तो आइए लिखते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद कब से शुरू हुआ, तो पहला जो है पूर्ण जागरण काल से, जो 14वीं शताब्दी से 17वीं सदी तक हुआ था, और दूसरा है फ्रांस की क्रांति। तो इस दोनों को हम लिख सकते हैं इसमें। तो लिखेंगे पूर्ण जागरण काल, पूर्ण जागरण काल जो है 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक हुआ था। 14वीं
सदी 17वीं शताब्दी के बीच जो है सदी। और दूसरा जो है फ्रांस की क्रांति है। फ्रांस की क्रांति बेसिकली 3 बार हुआ था। फ्रांस की क्रांति हुआ था 1780। हो गया। अब हो गया तो अब देखिए, अब उदय का जो हुआ तो उसके पीछे का जो कारण होगा, जैसे कि मान लीजिए कि आज आप स्कूल नहीं गए तो उसके पीछे क्या कारण होगा। तो पहला कारण हो सकता है कि तबीयत खराब हो गया होगा, या नहीं जाने का मन होगा। ये सब हो सकता है कि नहीं, कारण स्कूल नहीं जाने का, या टीचर का होमवर्क नहीं बनाए होंगे तो आप स्कूल नहीं गए होंगे। तो देखिए, तो इसमें भी उदय का जो कारण है तो वो है फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन का आक्रमण। तो उदय का कारण लिखते हैं, कब हुआ सो लिख दिया, अब उदय का हम कारण लिखते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, उदय का कारण। अब हम ये देखते हैं, तो पहला जो है वो फ्रांस की क्रांति है और दूसरा नेपोलियन का आक्रमण। नेपोलियन आगे अब जो होगा उसमें नेपोलियन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो लिखते हैं, पहला जो था फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति। दूसरा है नेपोलियन का आक्रमण। इतना तक आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अब हम इसको देखेंगे, इससे आगे जो बढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में होगा। तो नेक्स्ट क्लास में ये अब होगा। तो देखिए, इसके साथ हम जो पढ़ लेंगे उसका साथ साथ क्वेश्चन आंसर करते जाएंगे, और जो PYQ में पूछा गया था उसका भी क्वेश्चन हम करते चलेंगे। साथ साथ भी मैनेज हो जाएगा। और जल्द ही जल्द हम चैप्टर जो है पूरे बुक को हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, चारों बुक को। देखिए, ऐसे तो SST में हमको 5 विषय पढ़ना पड़ता। देखिए, SST जो है, SST में फर्स्ट इतिहास, और दूसरा है अर्थशास्त्र, तीसरा जो है हमारा वो है भूगोल, और चौथा है राजनीति शास्त्र। देखिए, 4 को हुआ, और इसमें जो लास्ट में होता है वो होता है आपदा प्रबंधन। भूगोल में आपदा प्रबंधन। देखिए, अगर इतिहास का पहला चैप्टर खत्म हो गया तो हम अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर में जाएंगे। अगर अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया तो हम भूगोल में जाएंगे। अगर भूगोल में भी हो गया तो राजनीति शास्त्र, और इसको हम लास्ट में जनवरी तक हम इसको पढ़ेंगे। अगर सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा तो हम इसको जल्दी पढ़ लेंगे और रिवीजन करते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपका सिलेबस जो है थोड़ा लेट का स्टार्ट हुआ, तो आपका सिलेबस जनवरी या दिसंबर तक हम आपको पूरे कवर करा देंगे। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है अमित क्लासेस 45। तो इस वीडियो पे आप लोग अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा, कमेंट में बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। तो चलिए हम चलते हैं।